तकरीबन पिछले 15-20 वर्षों से लगातार वहाँ पर वर्ष भर में कथाएं होती रहती है। और आगामी जो नवरात्र है, चैत्र नवरात्रे, अगली बार वहाँ के पवित्र स्थल पर हमें कथा करने का अवसर मिल रहा है। इसलिए मुझे महाराज श्री हमसे फेसबुक पर ही मिले थे पहली बार साक्षात्कार, तो हम भी आज ही देख रहे हैं महाराज जी को। बहुत अच्छा लगा गुरु जी के दर्शन करके। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ महाराज जी का। तो हम पूज्य गुरुदेव का भी आशीर्वाद वचन बीच में सुनेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए पहले कथा हम पूर्ण कर लें, उसके बाद गुरु जी की आशीर्वाद वचन को हम सब लोग सुनेंगे। प्रेम से बोले राधे राधे, जोर से बोलिए। तो इधर महाराज बलि ने कहा कि हे बामन, लगता है तुम्हारा कद ही छोटा नहीं है, तुम्हारी बुद्धि भी बड़ी छोटी है। तीनों लोगों के स्वामी के सामने खड़े हो रहा, मांगते हो क्या 3 पग भूमि, वो भी अपने चरणों से। अरे तुम चाहते तुम्हारे ऊपर हम इतने प्रसन्न हैं, आधा राज्य मेरा मांग लेते हैं। लेकिन भगवान मन ही मन मुस्कुराए बामन भगवान, और बामन भगवान ने कहा हे बलि, एक बार देखकर तो देख, 2 ही पग में तुझे भिगमंगा ना बना दिया तो कहना। और जैसे ही बलि ने संकल्प लिया, भगवान ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया। इधर भगवान ने पहला चरण उठाया इस पृथ्वी से। शास्त्र कहते हैं 7 लोग ऊपर हैं, भू भुवः स्वः महः जनः तपः, और 7 लोक पर्यंत भगवान का चरण गया। और भगवान के चरण, महाराज चरणों से अंगूठे से ब्रह्मरंध्र पड़ गया, आकाशीय गंगा प्रकट हुई और उसने भगवान के चरण धोए, और वही महाराज जगत में गंगा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इसलिए हम लोग आते हैं ना, चरणों से निकले गंगा प्यार। कहाँ निकली थी? यहाँ निकली थी गंगा। दूसरा कदम भगवान ने उठाया धरती से नीचे के लोगों की ओर। इस पृथ्वी से 7 लोक नीचे हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, और सबसे नीचे पाताल लोक पर्यंत भगवान का चरण गया। और भगवान ने 2 ही चरण में तीनों लोगों को माप लिया और कहा हे बलि, तुमने 3 कदम की बात की थी, बदला अब 3रा चरण में कहां छोड़ू। 2 ही चरण में मैंने तेरी पूरी संपदा को माप लिया है। बलि भगवान के भक्त थे, बड़े बुद्धिमान थे। बलि ने विवेक का सहारा लिया और कहा हे प्रभु, एक बात बतलाइए, दान बड़ा होता है कि दानी? भगवान ने मुस्कुरा कर कहा हे बलि, दान से बड़ा दानी हुआ करता है। दानी होगा तभी ना दान होगा। तब महाराज बलि ने कहा प्रभु, तो 2 चरण में आपने केवल हमारा दान मापा है, अभी दानी तो शेष है, इसलिए 3रा चरण आप मेरे सिर पर रखकर मुझे माप लीजिए। और भगवान ने 3 चरण महाराज पूर्ण किए। और इसके बाद महाराज भगवान ने प्रसन्न होकर कहा बलि, आगामी जो मनमंत्र है उस मनमंत्र के तुम इंद्र बनोगे। इस समय में तुम्हें शुद्ध लोक की संपदा प्रदान करता हूँ, तुम वहां के राजा बनकर रहो, और कोई तुम्हारी इच्छा से हो तो वरदान मांगो। बलि ने कहा महाराज, एक वरदान मांगता हूँ, मैं जितनी बार अपने कक्ष में जाऊं, महलों में जाऊं, उतनी बार दरवाजे पर मुझे आपके दर्शन हो। मैं बाहर आऊं तो मुझे आपके दर्शन हो। भगवान ने कहा भैया कैसा अनोखा वरदान मांग रहा है, इसके लिए तो मुझे तेरा द्वारपाल बनना पड़ेगा, तभी ना भीतर बाहर आते जाते दर्शन। गए आप जो मर्जी बनिए, मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं घर के भीतर जाऊँ तो आपके दर्शन, बाहर आऊँ तो आपके दर्शन। तो भगवान ने कहा भैया मैं तो भक्त पराधीन हूँ, इसलिए जाओ, आशीर्वाद है ऐसा ही होगा। इधर हम लोग रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, ये बात जरा जानिए। इधर क्या हुआ, भगवान बलि के दहलीज पर अब खड़े हैं और धीरे धीरे समय बीता। लक्ष्मी को पता चला कि मेरे प्रभु को बलि ने अपने अधिकार में कर लिया है, अपने प्रेम के और भक्ति के बंधनों में बांध लिया है। तो लक्ष्मी मैया एक साधारण सी नारी का रूप धारण करके आई। और महाराज उस दिन, ये जो हम रक्षाबंधन वाला दिन मनाते, यही वाला दिन था। लक्ष्मी मैया आई, बलि बड़े दानी थे, नदी में स्नान कर रहे थे और उसी समय लक्ष्मी साधारण वेश बनाकर रुदन करने लगे। बलि ने कहा देवी आप कौन हैं?
और भोर का समय है, रोती क्यों हो? कहा रो नहीं तो और क्या करूं, मेरे कोई भाई नहीं है। बलि ने कहा तो रोने की क्या आवश्यकता है, मैं हूं ना, आज से मैं तुम्हारा भाई हूं, मुझे राखी बांधो। और मारा लक्ष्मी ने बलि के हाथों में राखी बांधी। और बलि ने कहा बहन, तुमने अपने भाई की कलाई में राखी बांधी है, इसलिए मैं तुम्हारा भैया तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई वरदान मांगो, क्या चाहती हो मांगो। तुम्हारा लक्ष्मी ने कहा भैया, अगर आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक ही आशीर्वाद दो कि हमारा जो दरवाजे पर खड़ा है ना द्वारपाल, वो मुझे दे दो मांगो। बलि ने कहा बहन कैसी बातें करती है, वो कोई महाराज साधारण द्वारपाल नहीं है, वो मेरे प्रभु हैं, और आप उन्हें मांग रही तो इसका मतलब आप भी कोई साधारण नहीं है। कौन है? लक्ष्मी महाराज अपने रूप में प्रकट हुई। बलि ने चरण पकड़ लिए, कहा मां इतना ताम झाम करने की क्या आवश्यकता थी, ऐसे आदेश दे देती। लक्ष्मी मैया ने कहा चिंता न करो भैया, आज का ये दिन पूरी दुनिया में रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाएगा। आज के दिन जो बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधेगी, उसके ऊपर मुझ लक्ष्मी की और नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होगी। महाराज उसी दिन से रक्षाबंधन का पर्व प्रारंभ हुआ। और आप में से जो लोग महाराज जानते हैं, जब ब्राह्मण देवता पंडित जी हाथ में कलावा बांधते हैं तो उसका जो मंत्र है, क्योंकि ये पहली बार किसने बांधा था? बलि को बांधा था। किसने बांधा था? लक्ष्मी ने बांधा था। तो ये मंत्र भी बलि के नाम से ही है। और ब्राह्मण देवता जानते हैं क्या मंत्र है? एन बद्धो बलि राजा दानव इंद्रो महाबला तेनित्वं प्रतिबदनामि रक्षित माचला। ऐसा ये सुंदर सा मंत्र महाराज बलि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और महाराज वही दिन आज हम पूरे जगत में रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। मेरे प्यारे बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो इसके बाद महाराज नवम स्कंद में सूर्यवंश का सुंदर सा वर्णन किया गया।